मत कर पाप के पुतले पे गरूर बेनियाजी इतनी, खुद को खुद ही में जानकर देख तुझमें रखा क्या है। तो अभी हमारा टॉपिक है हार्ट अटैक, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हार्ट अटैक ये सबसे जो है ना फेमस टॉपिक है और सबसे कॉमन टॉपिक है। इस वजह से इसको लास्ट में रखा है, तो इसमें जो है ना वो टेंशन आप लोगों की ज़्यादा जरूरी है ताकि आप अच्छे से इसको देख के इसको समझ सकें आप, ठीक है। हार्ट अटैक डेफिनेशन, ब्लॉकिंग ऑफ कोरोनरी आर्टरीज एंड हार्ट टिश्यूज डैमेज और डेथ इज कॉल्ड हार्ट अटैक। हार्ट अटैक बेसिकली आपकी जो ब्लड फ्लो हो रहा है, ब्लड की जो सर्कुलेशन हो रही है उसमें किसी किस्म की अगर कोई ब्लॉकिंग हो जाती है, उसमें ब्लड का फ्लो रुक जाता है, हार्ट तक उसकी एक्सेस नहीं रहती है, तो वो जब हार्ट तक उसकी ब्लड की एक्सेस ही नहीं रहेगी तो वो हार्ट अटैक ही कहलाएगा और इससे इंसान की मौत भी हो जाती है, ठीक है। इसमें साइन एंड सिम्टम क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो पेशेंट है इसको हार्ट अटैक हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। जैसे आप किसी शॉपिंग मॉल में गए हैं, आप किसी पार्टी में गए हैं, किसी प्रोग्राम में गए हैं, तो वहाँ पर अगर किसी पेशेंट को हार्ट अटैक के साइन एंड सिम्टम्स शो हो रहे हैं तो आप उसको असेस कर सकते हैं कि ये पेशेंट हार्ट अटैक की तरफ जा रहा है, इसको हार्ट अटैक जो है ना कंडीशंस कंटिन्यू हो रही है, ठीक है। तो एंजाइना पेक्टोरस मायोकार्डियल इंफेक्शन चेस्ट पेन, ठीक है। इसमें जो है ना वो बिटवीन द चेस्ट, छाती के बिल्कुल सेंटर में जो है ना वो दर्द होगी, ठीक है। और इसमें लेफ्ट आर्म जो है ना उल्टे बाजू की तरफ दर्द जाएगी और दर्द बैक साइड की तरफ भी पेनिट्रेट करेगी, ठीक है। और रेडिएट टू लेफ्ट जा जो है ना वो ये जबड़ा है ना जो हमारा इस तरफ भी जो है ना वो नेक से मतलब कि पेनिट्रेट करती हुई हमारी जो है ना ये जा तक भी जो है ना वो पेन जो है ना वो आएगी, ठीक है। इसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने की वजह से भी पेशेंट को जो है ना वो ठंडे पसीने आते हैं, पेशेंट गलूदगी की तरफ जाता है, उसको डेजीनेस होती है और पेशेंट लेथार्जिक अपने आप को बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस करता है, ठीक है। अच्छा, इसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है, ठीक है। तो सांस का रुक जाना, पेशेंट को सांस में जो है ना वो काफ़ी डिफिकल्टी फील होती है, ठीक है। और इसमें पेशेंट को जो है ना हार्ट बर्निंग होती है, ठीक है। और हार्ट बर्निंग में पेशेंट यही कहेगा कि मुझे यहाँ पर ऐसे जैसे आग लगी हुई है, से सांस नहीं लिया जा रहा। अच्छा सर, समटाइम इसमें होता है कि जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं ना उसमें ये जितने मैंने साइन एंड सिम्टम बताया ना, सम टाइम पेशेंट्स में कोई भी पॉजिटिव नहीं आता, उसे मैजिक हार्ट अटैक बोलते हैं। और वो जो है ना वो सम टाइम शुगर के मरीजों में जो है ना वो हार्ट अटैक रोना होता है, ठीक है। इसमें जैसे मैंने मेंशन किया कि सम टाइम ऑल साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हार्ट अटैक नॉट शो इन डायबिटिक पेशेंट, क्योंकि उसमें न्यूरोपैथिक जो है ना वो पेन जो होती हैं तो उस वजह से उसे पेन की जो है ना वो फीलिंग्स ही नहीं फील हो पाती है, ठीक है। इस वजह से उसे हार्ट अटैक की जो है ना वो इतनी सिवियरिटी को वो जज ही नहीं कर पाता है। तो इसी वजह से हमें चाहिए प्रॉपरली अपना जो है ना वो 6 मंथ के बाद प्रॉपरली चेकअप और अपने जो फैमिली फिजिशियन से किसी भी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम हो तो फौरन तौर पर उससे जो है वो डिस्कशन करें। मतलब आप ऐसे कह सकते हैं कि ये खामोश हार्ट अटैक है। बिल्कुल, इसे मैजिक हार्ट अटैक मैंने आपको बोला ना, तो ये मैजिक हार्ट अटैक में नहीं आएगा, ठीक है। इसमें कोई भी पेन के साइड एंड सिम्टम नहीं आएंगे और पेशेंट हार्ट अटैक ही चले जाएगा, ठीक है। और इसमें हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं हार्ट अटैक मैनेजमेंट एट होम। आप अपने घर के ऊपर जो है ना पेशेंट हार्ट अटैक के ऊपर जो है ना क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं। सर, आप डिस्प्रिन की टैबलेट उसे कहेंगे कि च्यूएबल करें, उसे चबा के खाएं, पानी में नहीं लेना आपने, उसे जो है ना वो आपने इनहेल नहीं करना, आपने उसको कहना है कि चबा के जो है ना इस्तेमाल करिए। डिस्प्रिन कॉमन है, हर घर में होती है, ठीक है। सर दर्द के लिए यूज़ करते हैं हम, पानी में मिक्स करके 100 ml वाटर इन 300 mg टैबलेट, ठीक है। तो इसकी जो डोज है वो 300 mg की है। तो हम अगर ये जो मैंने साइन एंड सिम्टम बताए हैं इसमें से कोई भी आपको पॉजिटिव लग रहा है और पेशेंट की पेन है तो आप उसे 300 टैबलेट जो है ना वो डिस्प्रिन कहेंगे कि इसको चबा के जो है ना वो खा ले। और देन फिर जो है ना वो उसमें अगर हाइपरटेंशन का पेशेंट है, अगर बीपी का पेशेंट है तो हम उसको सबलिंगुअल कैपोटीन देंगे 25 mg कैप्टोप्रिल। तो जो कैपोटीन है वो सबलिंगुअल यूज करवाएंगे, इसकी आर्टरीज की एक्सेस जो डायरेक्ट हार्ट तक होती है और इससे जो ब्लड हार्ट की जो मसल्स है वो रिलैक्स होते हैं और हार्ट का जो फ्लो है, ब्लड का फ्लो है वो ईजी होता है। और जो पेशेंट गोइंग हार्ट पेशेंट हो, जैसे हार्ट पेशेंट है और उसको हार्ट अटैक के साथ सिम्टम आ रहे हैं तो उसमें एमेंजिसिड यूज करवाएंगे, ट्राइनाइट्रेट जी। जो हार्ट अटैक का मतलब जिनको इश्यू है तो वो बॉडी करेक्ट है कि जिसमें खून पतला होता है जो सर्कुलेट कर रहा है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, वो जो है ना वो ब्लड को थिन करने वाली जो है वो मेडिसिन चेंज करेंगे, ठीक है।
सर अगर इनके उसको सिम्टम्स एक से दो सिम्टम्स हैं, इनके समझ लो उसको नहीं है, वैसे हमने उसको डिस्प्लिन दे दी है चूहे के लिए, तो उसके कोई साइड इफेक्ट होगा? देखिए हम उसको अगर सिंगल डोज में देते हैं और डिपेंड करता है एज के ऊपर कि हम किस एज तक उसको दे सकते हैं, ठीक है। एज में कितनी देंगे और अडल्ट में कितनी देंगे, ये जो मैनेजमेंट डिस्कस कर रहे हैं ये अडल्ट ही कर रहे हैं। 18 साल से जो ऊपर के लोग हैं हम उनकी मैनेजमेंट की डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन CPR, जी बोले बेटा। ये होता कि सोडा से मैंने बताया ना स्टार्ट में कि कोलेस्ट्रॉल वेन्स के अंदर, आर्टरीज के अंदर जहाँ पे ब्लड का फ्लो है वहाँ पे क्लोट आ जाता है, तो ब्लड का फ्लो जो है ना वो नहीं होता, खून की एक्सेस हार्ट तक नहीं पहुँच पाती, जिसकी वजह से हार्ट अटैक होता है। जी हाँ, अगर तेज दौड़ते हैं तो जी बिल्कुल बेटा आप इसमें पेशेंट को रिलैक्स पोजीशन में कर देंगे, ठीक है। इसमें जो है ना इसमें मायोकार्डियल इन्फेक्शन के अंदर जो है ना 2 टाइप्स ऑफ हार्ट अटैक उसमें आता है, तो उसमें हम पेशेंट को रिलैक्स करेंगे, उसमें उसको जो है ना कहेंगे कि आप बिल्कुल रिलैक्स रहें, आप बोले नहीं उसको, तो अगर कुछ देर बाद तो ठीक हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप उसको हॉस्पिटल मूव करवा दें। और अगर हर वक्त हार्ट बीट तेज रहती है तो वो फिर प्रॉपर उसका ECG और देन फिर उसका जो भी है वो इको वगैरह करवा के उसका चेकअप होना चाहिए, उसमें कोई डिजीज़ है उसको फाइंड आउट करके उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। अगर कहीं कुछ भी नहीं है उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा ना बेटा, डॉक्टर भी पहले देखेगा और फिर इसको बताएगा। सम टाइम होता है कि हमें ये लग रहा होता है, ठीक है, तो एक पल्स ऑक्सीमीटर होता है, हम उसको जो है ना अपने फिंगर के ऊपर इंसर्ट करके देखेंगे, उससे अगर हमारी हार्ट रेट ज़्यादा आ रही है, लेकिन बाज़ दफ़ा हमें बुखार लग रहा होता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो चेक करते हैं, वो कहते हैं आपको बुखार नहीं है, ठीक है। तो हमारे जो है ना वो सिचुएशन के ऊपर डॉक्टर कभी भी नहीं कहेगा, वो आपको ये रिलैक्स करेगा कि बेटा आप रेस्ट करें, उससे आप ठीक हो जाएंगे, ठीक है। या कुछ डाइट में कुछ चेंजेस कर देंगे, या कुछ आपको कहेंगे कि आप ज़्यादा जो है वो तेज़ी से सीढ़ियाँ ना चढ़ें, ज़्यादा से रनिंग ना करें, तो इस वजह से बेटा अभी हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन CPR, ठीक है सर जी। सर जो नॉर्मल 60 to 100 नॉर्मल हार्ट बीट होती है, ठीक है। हर जो है ना वो अडल्ट पर्सन में 60 से लेके 100 तक हार्ट बीट होती है, जो यंग जनरेशन है उसमें जी बिल्कुल। ये जो किड्स हैं इनकी तो 100+ हार्ट बीट है, वो बिल्कुल 100+ होती है। मैंने बताया ना आपको कि हम जो डिस्कशन कर रहे हैं हम अडल्ट की भी कर रहे हैं, ठीक है, 18 में अडल्ट की भी कर रहे हैं, ठीक है। इनफैक्ट में 120 130 140 कर रही है, मैं उसको नेक्स्ट स्लाइड पर भी जो है ना चेक ब्रेथलेस अलर्ट द कॉल रेस्क्यू 1122 स्टार्ट CPR। आपने कॉल तो कर दी रेस्क्यू 1122 पे, तब तक उसको जो है ना अगर आप पेशेंट अनकॉन्शियस देख रहे हैं तो आप उसको CPR जो है ना वो कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है, CPR को स्टॉप नहीं करेंगे। अच्छा, इसमें CPR को जो है वो प्रोसीजर जो है ना वो थोड़ा सा मेंशन किया गया, 30 कंप्रेशन टू रेस्क्यू ब्रेथ, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया चीन को आपने थोड़ा सा लेफ्ट करना है और आपने इसको माउथ को ओपन करके और फिर आपने जो है उसको करना है। आप देखेंगे वो माउथ टू माउथ इसमें ब्रेथ दिया जा रहा है और इसमें वो पिक्चर प्रॉपरली ऊपर जो है वो जा रही है, तो उसमें उसकी आप एंगल्स को देखें, आप प्रॉपरली देखें, उसमें जो है वो किया हुआ, ठीक है। अच्छा, ये अडल्ट्स में अगर हमें पेशेंट मिलता है तो हम उसकी जो डेप्थ है उसको 2 इंच तक जो है ना हम उसको कंप्रेस करेंगे, 2 इंच कंप्रेशन देंगे, ठीक है। और अगर हमें चिल्ड्रन में मिलता है तो हम सिंगल हैंड के साथ करेंगे और उसमें भी 2 इंच का जो है हम कंप्रेशन देंगे, ठीक है। और अगर इन्फेंट में हमें मिलता है, इन्फेंट मतलब कि 1 दिन से लेके 1 साल तक का जो बच्चा है वो इन्फेंट में आएगा, और अगर 1 साल से 8 साल तक का बच्चा है तो वो इसमें चिल्ड्रन में आएगा, और अगर 18 साल तक है तो उससे आगे तो अडल्ट्स में आएगा, ठीक है। तो उसमें जो है 1.5 इंचेस है, ये नीचे इसमें मेंशन भी किया गया हुआ है कि 2 इंच और 1.5 इंच, ठीक है। इसमें इन्फेंट है और चिल्ड्रन है और अडल्ट है, ठीक है। तीनों का जो है उसमें 30 कंप्रेशन एट 100 एंड 120 कंप्रेशन। आप 1 मिनट के अंदर उसको 100 से 120 कंप्रेशन दे सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको 1 2 3 30 तक कंप्रेशन दिए, फिर 2 ब्रेथ दिए, फिर 30 कंप्रेशन दिए, फिर 2 ब्रेथ दिए, और आप ये बड़ी सिस्टम में भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप एक बंदा जो है वो करके खुद जो है वो अपनी हिम्मत हार बैठा तो आप दूसरे को जो है ना वो कहेंगे इस तरह आप भी इस तरह से पॉसिबिलिटी करें जब तक एम्बुलेंस समझ नहीं मिलती, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये CPR का हमारा टॉपिक था, किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो कर सकते हैं।